नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे को ही हम व्याख्या के साथ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वन्य जीव विहार, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, औद्योगिक संस्थान, प्रमुख उद्योग, राज्य प्राणी उद्यान, शास्त्रीय नृत्य, ऊर्जा संसाधन, जलवायु, क्षेत्रफल, खनिज, नदियाँ, संगीत, मंदिर, कृषि इत्यादि को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको किसी और अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। तो जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वैसे ही आप अपने भविष्य के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ। वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन दिवस 9 नवंबर 2000 को हुआ था। मीन्स कि उत्तर प्रदेश जो विभाजित हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है, और इसका प्राचीन नाम लखनऊ पुरी है। एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको पॉइंट याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह जो स्वीकृत हुआ था, मीन्स कि इसे एक्सेप्ट किया गया था 1938 में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है उनमें क्या क्या है? 2 मछलियाँ हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश का चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 2 मछलियाँ हैं। आपको फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं कि देखिए, एक मछली इधर है और एक मछली इधर है। ये किस चीज़ की प्रतीक है? तो ये अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। दूसरा जो प्रतीक के अंतर है वह है तीर धनुष। ये जो तीर धनुष आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हिंदू शासक राम का प्रतीक है। जो राम भगवान है उनका ये प्रतीक है। तीसरा जो है तीर तरंग लाइन, ये आपको जो ब्लैक कलर में काफ़ी मोटे में दिख रहा है, ये क्या है? ये गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। अगला है राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय पक्षी सारस है, और राजकीय पशु बारहसिंघा है। अगला पॉइंट है राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। उर्दू द्वितीय भाषा है, जिसे कि 1989 से एक्सेप्ट किया गया था। अगला है लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो 80 है, और राज्यसभा सीट 31 है, 31। विधानसभा सीट 403 है। और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती देश हैं इनमें है नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है। सीमावर्ती प्रदेश में कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इनमें है दिल्ली, और 8 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश हैं। यूपी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और यूपी को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाले यूपी का जो ज़िला है वो कौन सा है? और ये सोनभद्र है, और ये 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स की स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है
वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है संत रविदास नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि अभी क्या है कि हमारे जो चैनल में थोड़ा सा इशू आ गया है, इसकी वजह से हम पीडीएफ डाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी किस राज्य में, किस जिला में पड़ती है? तो ये आगरा और झांसी में पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वह है गोरखपुर। और न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वह है मथुरा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीएससी जीपीपीसीएस से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से इन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और डिटेल के साथ पूछे जाते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदी हैं इनमें हैं गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती, गंगा। ठीक है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र से जो निकलने वाली नदी हैं इनमें हैं गोमती और वरुणा। दक्षिण पठार से जो निकलने वाली नदी है वो है चंबल, बेतवा, केन और रिहेंद। फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को इस अच्छे से याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। इसके लिए थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी होगी। गंगा नदी के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं इनमें हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। ये गंगा के बाएं किनारे पर स्थित हैं। यमुना नदी के जो किनारे बसे शहर हैं इनमें हैं मथुरा और कौशाम्बी। रामगंगा नदी के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं इनमें हैं मुरादाबाद और बरेली। और अगला टॉपिक है गोमती नदी के किनारे जो बसे शहर हैं इनमें हैं लखनऊ, जौनपुर। सरयू नदी के किनारे बसे जो शहर हैं इनमें है अयोध्या। मंदाकिनी नदी के किनारे जो बसा शहर है वह है चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा शहर है। शारदा नदी का नदियों से रिलेटेड एक और टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शारदा नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है? काली नदी। काली नदी या फिर शारदा नदी दोनों एक ही हैं। राप्ती नदी का जो अन्य नाम है वह है बूढ़ी गंडक। इस नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। मीन्स के राप्ती या फिर गंडक नदी दोनों ही एक हैं और जो गंडक नदी है इसी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। केन नदी का अन्य नाम क्या है? तो केन नदी का अन्य नाम कर्णावती है। टोंस नदी का अन्य नाम क्या है? तो टोंस नदी का अन्य नाम तमसा नदी है। चंबल नदी अवनालिका अपरदन से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बनती है। अगला पॉइंट है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश का वन एवं वन्य जीव संरक्षण से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सारे ही हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। यूपी में वनाच्छादित जो क्षेत्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो ये 7% हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित जो जिला है इनमें है सोनभद्र। और यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो
तो ये सिर्फ 1 हैं। वन्य जीव विहार कितने हैं यूपी में? तो 12 हैं। प्राणी उद्यान कितने हैं? तो ये 2 हैं, लखनऊ और कानपुर में। पक्षी विहार कितने हैं यूपी में, मीन्स कि उत्तर प्रदेश में? तो पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में 13 हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की जो संख्या है, इनमें क्या है? उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जो जनसंख्या प्रतिशत है वो क्या है? 29.43%। 29.43 मीन्स की 43% उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का संख्या है, मीन्स की प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का देश में योगदान कितना है? तो ये है 9.4%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है? तो ये गौतम बुद्ध नगर का है, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ पे हैं? तो ये बागपत में हैं। ये सारे ही पॉइंट जो आपको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये कभी कभी इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी वगैरह का, उनमें भी ये पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश से मीन्स कि यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आय का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या है? व्यापार कर है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार का जो संग्रह जोन है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला है मिर्ज़ापुर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिज मीन्स कि संपन्न जिला के रूप में जाना जाता है खनिजों के संदर्भ में। मिर्ज़ापुर बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए भी जाना जाता है, मीन्स कि यहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इलाहाबाद में सिलिका बालू बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स कि संपन्न जिला है सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद। सोनभद्र में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो चूना, कोयला और चाइना के लिए सोनभद्र संपन्न है। अगला पॉइंट आपका आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, ये रेणुकूट और मिर्ज़ापुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, जो कि संत रविदास नगर में आता है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ये कहाँ पे है? तो ये रायबरेली में है। ये जो आपका है क्वेश्चन भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किए गए हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो से लास्ट से ज़रूर बने रहें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। उर्वरक कारखाना, ये क्वेश्चन भी आपका सुपर टेट में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के उर्वरक कारखाना के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना है ये इलाहाबाद के फूलपुर ज़िला में है। और ये पीलीभीत में आंवला के लिए आपका उर्वरक, आंवला का जो उर्वरक होता है ये पीलीभीत में पाया जाता है। गैसोहल पायलट परियोजना कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी, ये आपका कानपुर में पाया जाता है, मीन्स कि यहाँ पे ये है। चिकन काम कहाँ पे होता है? तो चिकन का जो काम होता है ये लखनऊ में होता है, और कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। चीनी मिट्टी बर्तन, ये चिन्हट जो कि लखनऊ में आता है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि इससे मैचिंग करने के लिए भी आता है, और यूपीएससी ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट में इसका क्या है मैचिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट को ही अच्छे से देखने हैं, मीन्स कि समझने हैं, लर्न करने हैं। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ, और यहाँ का है चिन्हट। कभी कभी आपको क्या है कि लखनऊ तो फेमस नेम है, तो आपको कभी ये लखनऊ ना दे के आपको चिन्हट दे देगा, तो आपको याद होने चाहिए। और मिट्टी बर्तन के लिए खुर्जा है।
अगला पॉइंट आता है मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। खड़ाओं के लिए जो कि काष्ठ पादुका होता है, वो जो लकड़ी का बना हुआ होता है, स्लीपर टाइप से, इसके जो चप्पल होते हैं लकड़ी के, वो उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये पीलीभीत है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कांच कांच के जो सामान होते हैं, पॉटरी उद्योग होते हैं, इसके लिए फिरोजाबाद काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। टेराकोटा के लिए गोरखपुर है और प्लाईवुड के लिए नजीमाबाद है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हम आपको फिर से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से। पॉलीफाइबर के लिए बाराबांकी प्रसिद्ध है और रबड़ के लिए मोदी नगर प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट पट्टी स्लेट के लिए चुनार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क डाला काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहीं से काफ़ी सारे जगह ये सीमेंट सप्लाई होता है। खेल का सामान के लिए मेरठ और आगरा काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। खांडसारी मंडी के लिए मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है। गुलाब जल के लिए गाजीपुर प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए दिया सलाई और बेंत के लिए बरेली प्रसिद्ध है। कागज़ निर्माण के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। जरी और कागज़ के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। छपाई फार्म उद्योगों के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। और प्रथम चीनी मिल जो जहाँ पे है, कहाँ पे है ये? देवरिया में है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए ये पॉइंट हैं। अगला पॉइंट आता है शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान। इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी पॉइंट है आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये जायस में है। पशु चिकित्सा संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में है। बहुत बार एग्ज़ाम में इस संस्थान के बारे में पूछे गए हैं। भारतीय शाक सब्जी संस्थान वाराणसी में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। अगला पॉइंट आपका है शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य है, इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में छपते ज़रूर हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। शास्त्रीय नृत्य से कथक शैली का जन्म कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है और इसका जो सर्व प्रमुख केंद्र है ये लखनऊ है। प्रमुख उन्नायक कथक के जो प्रमुख उन्नायक हैं, इनमें हैं ठाकुर प्रसाद, बिंदादिन और कथक में ठुमरी का समावेश किया गया है। चर्चित व्यक्तित्व मीन्स की जो कथक से रिलेटेड चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनमें है सितारा देवी, जो कि बनारस घराना से बिलोंग करती हैं, बनारस घराना से संबंधित हैं। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट में ये टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला है नौटंकी। नौटंकी यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है और ये हाथरस क्षेत्र का है। बिरहा बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है और इसमें अधिकांश वीर रस के गीत होते हैं। आल्हा आल्हा क्या है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि महोबा में आता है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। धुरिया कार्तिक राहुला ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इस पॉइंट को भी, जो ये पॉइंट आपको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी मैचिंग करने के लिए एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको पॉइंट को याद रखने हैं। रसिया नृत्य कहाँ का है? जो कि ये बरसाना का है और इसमें लठमार होली की जैसा होता है। कर्मा जो नृत्य है ये सोनभद्र का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धोवर धोवर जो नृत्य है ये कहार जाति के द्वारा पूर्वांचल में किया जाता है। नटवरी नटवरी नृत्य को भी पूर्वांचल में किया जाता है। कजरी जो नृत्य है इसमें है अवधी, मिर्ज़ापुर और बनारस, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ढोला मारू राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। यूपीएससी यूपीपीएससी एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ढोला मारू से रिलेटेड।
अगला है मंदिर। उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मंदिर है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में है। कहाँ पे है ये विश्वनाथ मंदिर? ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग है उसमें स्थापित है विश्वनाथ मंदिर में, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप इसे कह सकते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वृंदावन मंदिर जो है ये मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। और वराह भगवान का मंदिर उत्तर प्रदेश के एटा में प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आइए देखते हैं। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल हैं। वर्ल्ड फेमस हैं, इसलिए इन्हें विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी होती है। लुम्बिनी लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है और ये वर्तमान में नेपाल में है। कौशाम्बी कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्म का ही तीर्थ स्थल है। कुशीनगर कुशीनगर में क्या है, यहाँ पे रामाभार स्तूप है। बिठूर जो कि कानपुर में है, यहाँ पे रामायण रचयिता ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्मवर्त तीर्थ, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका कानपुर बिठूर में आता है। नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है और महर्षि दधीची ने यहाँ पे अपनी अस्थियाँ दान की थी। इसे 88,000 ऋषियों का तपोभूमि भी कहा जाता है। गोकर्णनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। देवा शरीफ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये भी एक फेमस मज़ार है जो कि बाराबांकी में लखनऊ में आता है। और यहाँ पे सूफी संत हाजी वाइस अली का मज़ार है। यूपी में जो सर्वाधिक मेला लगता है इनमें मथुरा है। मथुरा में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं। माघ मेला कहाँ पे लगता है, तो ये इलाहाबाद में लगता है। और नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। नौचंडी मेला के बारे में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। देवी पाटन मेला गोंडा में लगता है और शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो ये वाराणसी है जो कि प्राचीनतम जीवंत नगर है। बागों का शहर किसे कहा जाता है, तो बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैची की नगरी किसे कहा जाता है, तो मेरठ को कैची की नगरी कहा जाता है। एग्ज़ाम में इन नामों से भी मीन्स की बागों के शहर, कैची नगरी, तो आपको इसमें क्या है कि आपको मैच करना होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान देने हैं कि बागों का शहर कौन सा है, कैची नगरी कौन सी है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश की जनजाति। थारू जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से यूपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है इनमें थारू है, जो कि गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है और यहाँ काशीपुरा की चामुंडा देवी की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। खरवार जनजाति मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। पहाड़िया जनजाति ये सोनभद्र क्षेत्र से रिलेटेड है, मीन्स की पहाड़ी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। माहीगिरी जनजाति महाआरा जो कि बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश के स्मरणीय तथ्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद करने वाले पूरे पॉइंट हैं। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं ये रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है उत्तर प्रदेश की, तो ये सुचिता कृपलानी रही हैं। अगला पॉइंट है प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रही हैं, तो ये सरोजनी नायडू रही हैं। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री
कौन बनी है उत्तर प्रदेश की? तो ये मायावती बनी है। उत्तर प्रदेश की कृषि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? ये कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख वर्कर थे, जिसमें से 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से भी भारत के संपन्न राज्यों में से एक है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 18.1% है। गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।